So, hi, this is Abhinav Parasar. Today we are going to discuss about glycolysis in short. So, glycolysis glycolysis occur in the cytosol. It is also called the EMP pathway. It is the steps of the glycolysis is glucose. Glucose is converted into glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate and this when the fructose 1,6-bisphosphate get converted into dioxyacetone phosphate and glucose glyceraldehyde 3-phosphate. अब आते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate से 1,3-bisphosphate ग्लिसरेट 1,3-bisphosphoglycerate से 3-phosphoglycerate और फिर 2-phosphoglycerate और उसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जिसको हम लोग PEP भी बोलते हैं और फाइनली पायरुविक एसिड बन जाता है। तो ये तो हुआ ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टेप्स का। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक एनारोबिक एक एरोबिक। ठीक है, जो ये एरोबिक होता है वो पायरुवेट देता है। पायरुवेट से साइटो एसिटाइल कोई इंजाइम ए बनता है। एसिटाइल को इंजाइम में फिर फर्दर क्रेब्स साइकिल में जाता है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अपन। वैसे ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट गेन होता है एटीपी का वो 2 ATP का गेन होता है। 2 ATP यूज होता है पहला और थर्ड स्टेप में और 4 ATP प्रोड्यूस होता है। पहला ATP P जो है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate जब बना तब वो प्रोड्यूस यूज हुआ। और उसका थर्ड वाला स्टेप में जब हम लोग फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate को फ्रुक्टोज 6-phosphate से फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate कन्वर्ट करते हैं तब एक ATP का यूज होता है। उसके बाद दो ATP का प्रोडक्शन होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। जब हम लोग 1,3-bisphosphoglycerate को 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट करते हैं उसको 2 ATP प्रोड्यूस होता है और 2 ATP प्रोड्यूस दो ATP फिर यूज होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनने में। अब आता है ग्लाइकोलाइसिस में। जो ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन है विथ 10 इंजाइम्स भी 10 हैं और रिएक्शंस भी 10 हैं। तो पहला जो इंजाइम है वो
ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तब यूज होता है हेक्सोकाइनेज नाम। अब आते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना तब आइसोमरेज एंजाइम यूज हुआ। आइसोमरेज के बाद आइसोमरेज यूज हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट यूज होने में कन्वर्ट होने में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यूज हुआ। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 6 फॉस्फेट में आने से एल्डोलेज यूज हुआ। एल्डोलेज उसके बाद ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 6 फॉस्फेट से 1,6-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनने में बिसफॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यूज हुआ। ये एक ओनली एंजाइम है जो कि रिवर्सिबल भी होता है। ये जो एंजाइम है वो रिवर्सिबल भी होता है। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ माल्टेज। और फिर ये 3O2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ इनोलेज। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज के हेल्प से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। ये सब जो हुआ वो एनारोबिक में हुआ, एरोबिक में हुआ। एनारोबिक में क्या होगा? एनारोबिक में लैक्टिक जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा या फिर इथेनॉल बनाएगा प्लस CO2। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा मसल्स में। ये इम्पोर्टेंट है। द एंजाइम पायरुविक एसिड dehydrogenase and alcohol dehydrogenase catalyze the reaction। ग्लाइकोलाइसिस को यही कैटलाइज करता है। बोथ द एसिड आर फर्मेंटेड। एक एसिड जो है वो फर्मेंट करके क्या देता है? CO2 नहीं दे रहा है और एक CO2 दे रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन CO2 नहीं दे रहा है। अगर 7% है तो ग्लूकोज। अगर 13% से ज़्यादा हैं ईस्ट में अल्कोहल तो वो पॉइजनस ईस्ट बोलते हैं उसको। Thank you for watching. Have a nice day, and the next video will be on Krebs cycle.